सावन पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सावन पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं, की कथा सुनाएंगे। कहते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सुयोग्य संतान का सुख मिलता है एवं सभी पापों का नाश होता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है और आने वाले संकटों का नाश होता है। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुने बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। जो भक्त व्रत नहीं भी रखते हैं, उनके लिए भी कथा सुनना बड़ा ही कल्याणकारी है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की यह परम कल्याणकारी पावन कथा। कथा बड़ी प्राचीन है भक्तों, ये द्वापर युग की। कथा सुनने की इच्छा हुई थी जब ये युधिष्ठिर की। श्री कृष्ण के पास में आकर वो कहने लगे हैं, मार्गदर्शन सदा हमारा आप ही करते हैं। कामिका एकादशी कथा भी आपने हमें सुनाई। करने लगे हैं एकादशी व्रत हम पांचों ही भाई। श्रावण मास का शुक्ल पक्ष भी अब तो चल रहा है। आने वाली एकादशी का बोलो नाम क्या है, और इस एकादशी में किसका ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, जब श्रावण मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था तो धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं, हे मधुसूदन, आप सदैव हम पांडवों का मार्गदर्शन करते हैं। जब भी कोई उलझन हमारे मन में होती है, आप ही उसे सुलझाते हैं। आपने ही मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा सुनाई थी। अब क्योंकि श्रावण मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है, अतः मेरे मन में शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म और कथा सुनने की इच्छा प्रबल हो रही है। कृपया करके मुझे व्रत कथा और एकादशी व्रत का महात्म सुनाकर कृतार्थ करें। सुनकर बात युधिष्ठिर की श्री कृष्ण ने कहा है, उत्तम प्रश्न बड़ा ही युधिष्ठिर तुमने आज किया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, पुत्रदा एकादशी नाम से जानी जाती वो है। जिसका व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाए। श्री हरि विष्णु जी का इस व्रत में ध्यान लगाएं।
पूजा पाठ करने के बाद फिर कथा भी सुनते हैं और जागरण हरि नाम का रात में करते हैं। प्रातः काल फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अन्य एकादशियों की तरह इसमें विष्णु जी की पूजा की जाती है एवं पूजा पाठ और आरती के बाद कथा को सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है और रात्रि में विष्णु जी के नाम से जागरण करना भी आवश्यक है। प्रातः काल ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जाता है। अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ की ये बात युधिष्ठिर है। महिष्मति के नाम का कोई बड़ा प्राचीन नगर है, जिसमें करता राज युधिष्ठिर महिजित नामक राजा। धर्म परायण था बड़ा राजा, यज्ञ हवन करवाता। अपने पुत्र के जैसे करता अपनी प्रजा का पालन। प्रजावासियों के भी पास थे सारे ही सुख साधन। महिजित राजा के रहते थे सदा ही भरे खजाने। करता सहायता जो भी उनसे मांग लिया प्रजा ने। आदर पूर्वक सब राजन को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि राजा महिजित के राज में उसकी सारी प्रजा बड़ी ही सुखपूर्वक रहती थी। राजा भी अपनी प्रजा को पुत्र समान समझता था एवं प्रजावासी भी राजन का बड़ा ही आदर करते थे। राजा महिजित के विवाह को अनेकों वर्ष बीत गए थे, किंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब राजा महिजित वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ने लगा था, जिस कारण वह और भी चिंतित रहने लगा। पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई उसे इस चिंता ने खाया। एक दिन अपने प्रतिनिधियों को सभा में है बुलवाया और कहा कि मैंने किया नहीं कभी भी कोई अन्याय। ब्राह्मणों का सत्कार किया सदा जो भी महल में आया। ना ही किसी की कोई धरोहर को मैंने हड़पा है। अपनी प्रजा का पालन भी मैंने पुत्र की तरह किया है। और किया नहीं कभी मैंने किसी ज्ञानी का अपमान। ना जाने फिर भी क्यों हुई न मुझे अब तक संतान। राजा के इस दुख से सभी दुखी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन।
प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि हे युधिष्ठिर, राजा के इस दुख से सभी प्रतिनिधि दुखी हो गए और वो राजन का ढाढ़स बंधाते हुए कहने लगे, हे राजन, आपके इस दुख से हम सब दुखी हैं और हम अवश्य ही इसका कोई उपाय खोजने की चेष्टा करेंगे, जिसके लिए आप हमें वन में जाने की अनुमति दें। वन में अनेकों ही ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। यदि कोई सिद्ध मुनि हमें मिल गया तो वो अवश्य ही इसका कोई उपाय बताएंगे। इतना कहकर राजा के कुछ प्रतिनिधि वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। राजा के कुछ प्रतिनिधि जब वन में आते हैं, अनेकों ही ऋषि मुनियों के वह दर्शन पाते हैं। ऋषि लोमस के आश्रम में फिर एक दिन वो आए, किंतु उस समय ऋषि बैठे थे अपना ध्यान लगाए। अत्यंत ही वयोवृद्ध मुनि थे, धर्म के वो ज्ञाता। एक रोम गिरता था जब एक कल्प बीत जाता। निराहार जितेंद्रिय और जितात्मा दिखते हैं, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता वो महात्मा दिखते हैं। करके उन्हें प्रणाम वहीं सब बैठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमस मुनि उस समय ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तो राजा महिजित के प्रतिनिधि उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। जब उन्होंने ध्यान हटाया तो लोमस मुनि ने उनसे आने का कारण पूछा। तब राजा के प्रतिनिधि कहने लगे, हे मुनिवर, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का राजा धर्मात्मा और दयालु है। अपनी प्रजा का पालन वो अपने पुत्र के समान करते हैं, किंतु वो पुत्र ना होने के कारण दुखी हैं। हम सब लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि अवश्य ही यह संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपा करके आप हमें राजा को पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। प्रतिनिधियों की बात सुनी है ऋषि लोमस ने सारी। ऋषि लोमस थे बड़े ही ज्ञानी और थे परहितकारी। बोले कि यदि कोई उपाय इसका तो होगा, फिक्र करो न, अवश्य ही मैं तुम्हें बता दूंगा। कुछ क्षण के लिए उन्होंने अपने नेत्र बंद किए हैं, ध्यान लगाकर अपना वो तो सब कुछ जान गए हैं। महिजित के पूर्व जन्म का एक वृतांत बताया। पूर्व जन्म के कर्मों से राजन पर संकट आया। निर्धन वैश्य था पूर्व जन्म में, उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ऋषि लोमस अपने तप की शक्ति से
सब कुछ जान गए। उन्होंने राजा के प्रतिनिधियों को बताया कि पिछले जन्म में महिजित एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। उस समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा बना और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण इसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रतिनिधियों ने जान लिया है फिर तो इसका कारण। ऋषि लोमस से कहने लगे कुछ आप ही करो निवारण, क्योंकि जाने अनजाने में पाप तो हो जाता है। पाप मुक्त होने का उपाय भी तो मिल जाता है। दुखी होने से राजन के हम तो आश्रम में आए। आपसे विनती है मुनिवर के कोई उपाय बताए, जिससे हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो। अवश्य ही हम करेंगे इसकी जो भी युक्ति हो। ऋषि लोमस फिर उनको एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, राजा के प्रतिनिधियों ने ऋषि लोमस के सामने विनम्र निवेदन किया कि हे मुनिवर, जाने या अनजाने में मनुष्य से पाप तो हो जाता है। आप महाज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि पाप मुक्ति का भी कोई न कोई उपाय अवश्य ही होता है। कृपा करके हमें भी ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजन को संतान की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि लोमस कहने लगे, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आए, पुत्रदा एकादशी व्रत तब राजन से करवाए। और मिल कर के तुम भी सारे इस व्रत को करना, विधि विधान से करके श्री हरि का नाम सिमरना। और व्रत का फल राजन को सब कर देना प्रदान, तब ही संभव हो सकता है उसको तो संतान। ऋषि लोमस ने उनको यही उपाय बता दिया। प्रकट आभार ऋषि लोमस का सबने मिलके किया। फिर तो अपने राज्य में वो तो लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि ने उन्हें बताया, राजा और रानी सहित आप सब लोग श्रावण शुक्ल की एकादशी का व्रत करना और आप सब अपने व्रत का फल राजन को दे देना। पुत्रदा एकादशी व्रत के फल से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। प्रतिनिधियों ने आकर राजा महिजित को सब वृतांत बताया। तब राजन ने रानी सहित
पुत्रदा एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जब एकादशी आई, पुत्रदा एकादशी व्रत की सबने रीत निभाई। प्रतिनिधियों ने व्रत का फल राजन को दे दिया है, और राजा रानी ने भी एकादश व्रत किया है। ऋषि लोमस ने उनको जो भी उपाय बताया था, व्रत किया और रात्रि जागरण भी करवाया था। विष्णु जी की महिजित पर कृपा भी हो गई है, कुछ ही दिनों में उनकी रानी गर्भवती हुई है। पुत्र बड़ा ही रूपवान फिर तो वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, ऐसा कल्याणकारी है श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत, जिसके व्रत फल से राजा महिजित के पिछले पाप भी नष्ट हो गए और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे युधिष्ठिर, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की यही कथा है, जिसे व्रत करने वाले भक्त सुनते हैं तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। कथा सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का बड़ा ही आभार प्रकट किया और कहा कि हे माधव, हम सब भाई भी माता कुंती एवं द्रौपदी सहित पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करेंगे। फिर तो पांडवों ने भी भक्तों इस व्रत को किया है। श्रावण पुत्रदा एकादशी की भक्तों यही कथा है। पूजा पाठ के बाद कथा को जो भी सुनता है, उन भक्तों को इस वक्त का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी व्रत करता सारे हंस राज रलहन, और करता है हरि चरणों में श्रद्धा से वंदन। डीएस पाल ने भक्तों कथा का वर्णन कर दिया है। फौज सुरेश बिस्मिर शारदा कथाएं लिखता है। सुनने वाले भक्त कृपा श्री हरि की पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पवित्र एकादशी भी भक्तों जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी है पावन, करे हरि नाम का सुमिरन। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनकर, बूढ़े ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम
प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति मन, तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जब जब धरती पर बढ़े भक्तों अत्याचार, विष्णु हरि ने तब लिए भक्तों 10 अवतार। 10 अवतारों की कथा तुमको देव सुनाए। ध्यान से सुन लीजिए भक्तों, चरणन शीश नवाए। पहले मत्स्य अवतार में श्री हरि विष्णु आए। भारी प्रलय से आपने धरती को थे बचाए। राजा मनु ने सप्तऋषि नौकाली ने बिठाए। बीज वेदों सहित हरि सबको लिए बचाए। श्री हरि के अवतार, इनकी जय जयकार। श्री हरि के अवतार, इनकी जय जयकार। देव असुर मिलकर रहे सागर का मंथन। मंदराचल मथनी करी नीति बासों की संग। प्रश्न खड़ा अब ये हुआ, क्या हो गिरियाधार। कर्म रूप हरिधार के कीन्हे बेड़ा पार। अपनी पीठ पे धार लिया मंदराचल का भार। कूर्म अवतार की हो रही जग में जय जयकार। कूर्म में श्री हरि ने फिर मंथन पूर्ण कराए। देव असुर मिलके सभी चरणन शीश नवाए। श्री हरि के अवतार, इनकी जय जयकार। श्री हरि के अवतार, इनकी जय जयकार। तेज रूप में श्री हरि धरे वराह अवतार। हिरण्यायक्ष को मार कर सबका किया उद्धार। हिरण्यायक्ष जब धरती को लेके गया पाताल। वराह रूप धारण किए श्री हरि तत्काल। दांतों के फिर माध्य में
सिंहनी संहार। हिरण्याकश्यप कहे रहा मैं सबका भगवान। प्रहलाद पर जप रहा श्री हरि का नाम। प्रहलाद की मृत्यु के किए अनेक उपाय। श्री हरि के प्यारे को लेकिन मार ना पाए। फिर खंभी को फाड़ कर आए नरसिंह भगवान। हिरण्याकश्यप मार कर किया सबका कल्याण। श्री हरि के अवतार इनकी जय जयकार। श्री हरि के अवतार इनकी जय जयकार। पांचवें रूप में श्री हरि वामन बन कर आए। बलि दैत्यों का राजा था उसे पाताल सिधाए। बलि बलवानी कर रहा यज्ञ का आह्वान। यज्ञ सफल हो जाए तो देवों का नुकसान। वामन रूप बनाए के श्री हरि विष्णु आए। तीन पग भूमि बलि से वो मांगने पाए। दो पग में ही नाप लिया धरती और आकाश। तीजा पग उस शीश धरा कर दीन्हा कल्याण। श्री हरि के अवतार इनकी जय जयकार। श्री हरि के अवतार इनकी जय जयकार। परशुराम का श्री हरि छठा अवतार धराए। ब्राह्मण होकर भी वो कर हरसाली उठाए। ब्राह्मण होकर धरती को लिए पापों से बचाए। सहस्त्र बाहु की बाजू में भगवन काट गिराए। जमदग्नि के लाल की जग में जय जयकार। असुर दलन में मच रहा भक्तों हाहाकार। परशुराम अवतार के चरणन शीश नवाए। ब्राह्मण शिरोमणि देवा भव से पार लगाए। श्री हरि के अवतार इनकी जय जयकार। श्री हरि के अवतार इनकी जय जयकार। सातवें रूप में श्री हरि राम रूप में आए। पापी रावण मार कर सृष्टि को थे बचाए। दशरथ नंदन राम जी मानव रूप धराए। जग में लीला धाय के राम राज दिलवाए। सब असुरन को मार के धरती का भार मिटाए। तीनों लोक में श्री राम की जय जयकार लगाए। राम प्रभु भक्तों सदा भक्ति के आधार। राम नाम गुणगान से होंगे भव से पार। श्री हरि के अवतार इनकी जय जयकार। श्री हरि के अवतार इनकी जय जयकार। 16 कला संपूर्ण है 8वां कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार की
किया संसार लगाए। बोधि क्षेत्र में पा लिया जीवन का सब ज्ञान। भव से पार लगा रहे श्री बुद्ध भगवान। अहिंसा के भगवान है श्री बुद्ध महाराज। भक्तों के पूर्ण करते हैं भगवन सारे काज। श्री हरि के अवतार
भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण
एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता।
चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सुख करनी, नाम निर्जला सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला। मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। ओम
कृष्ण पक्ष में हो